नमस्कार, मैं मनु शर्मा आचार्य आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रियजन मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए और आपकी समृद्धि के लिए तथा आपकी सफलता की हमेशा कामनाएं करता रहता हूं और ऐसे उपाय आपको बताता रहता हूँ जिससे कि आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं आप तथा सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी महामंत्र के रहस्य की बात बताऊंगा जिसे आपको कोई शायद ही बताता हो। वैसे तो इस मंत्र को आपने अक्सर बहुत लोगों के द्वारा सुना ही होगा और इस मंत्र के बारे में हर कोई अपने तरीके से इसकी व्याख्या करता है, किंतु इसमें प्राकृतिक कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। उसमें से एक ऐसा ही रहस्य जिससे आप समृद्धि और सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए प्रत्येक पहलू को ध्यान से सुना तो और समझा तो जो भी आपने अपने मन में सोचा होगा वो अगर अभी तक नहीं मिला है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो सब अवश्य प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले अनेकों अत्यंत लाभदायक और महत्वपूर्ण जानकारियों वाले वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको सूचना मिल सके। तो बने रहिए वीडियो में। आइए अब देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि जो योगियों को हिमालय की गुफाओं में शांति देती है, वही ध्वनि आपके बैंक बैलेंस को बदलने की ताकत रखती है? जी हाँ, आपने सही सुना। हम अक्सर भगवान शिव को एक बैरागी, एक तपस्वी के रूप में देखते हैं जो सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुबेर जो धन के देवता हैं वो भगवान शिव के ही परम भक्त हैं। आज के इस वीडियो में अगले कुछ समय के लिए मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो आपकी सोच बदल देगी। हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की। ओम नमः शिवाय मंत्र, यह मंत्र सिर्फ पूजा की थाली तक सीमित नहीं है। यह एक विज्ञान है, यह एक वाइब्रेशन है जो अगर सही तरीके से आपके शरीर में गूंज जाए तो यह चुंबक की तरह सफलता और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को आपकी ओर खींच सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं मेहनत करता हूं लेकिन बरकत नहीं होती, या पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। आज हम समझेंगे कि कैसे यह मंत्र आपके ऑरा को अनब्लॉकेज करता है, जो धन को आने से रोक रहे हैं। आज हम विज्ञान, आध्यात्म और मनोविज्ञान तीनों के नजरिए से देखेंगे कि ओम नमः शिवाय बोलने से आप समृद्ध कैसे हो सकते हैं। तो चलिए गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। मन को शांत करें, क्योंकि अब हम इस रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस महामंत्र की ध्वनि का विज्ञान क्या है।
और इसकी ब्रह्मांडी ऊर्जा के रहस्य को समझेंगे। इससे पहले कि हम समृद्धि पर आएं, हमें इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना होगा कि यह मंत्र काम कैसे करता है, इसमें साइंस क्या है। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के बारे में सोचें। धन क्या है, पैसा क्या है? यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक ऊर्जा है जिसे हम करेंसी कहते हैं। करेंसी वह शब्द है जो करंट से बना है, यानी जो बहता रहे। जब आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो धन का प्रवाह भी रुक जाता है। ओम नमः शिवाय यह शब्द सामान्य शब्द नहीं है, यह वह ध्वनियां हैं जो हमारे जीवन के चक्रों को प्रभावित करती हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है। यह आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। विज्ञान कहता है कि एक शांत दिमाग, अल्फा ब्रेन वेव स्टेट ही सबसे बेहतरीन निर्णय ले सकता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आप गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन जब आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो आपका दिमाग फोकस हो जाता है। और याद रखिए, जहां आपका फोकस जाता है वहीं ऊर्जा बहती है और वही परिणाम मिलते हैं। अब इस पंचाक्षर मंत्र का डिकोड करते हैं कि यह महत्वपूर्ण महामंत्र पांचों तत्वों का संतुलन कैसे करता है। आइए अब इस मंत्र के एक एक अक्षर को खोलते हैं और देखते हैं कि इसका आपकी समृद्धि से क्या सीधा संबंध है। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। यह पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यह ओम सृष्टि का प्रारंभ है। इस मंत्र का पहला अक्षर है ना। ना शब्द पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी यानी स्थिरता। अगर आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है तो आपके पास पैसा कभी नहीं टिकेगा। आप कमाएंगे लेकिन खर्च हो जाएगा। ना का उच्चारण आपके मूलाधार चक्र को मजबूत करता है, जो जीवन में स्थिरता और सुरक्षा, सिक्योरिटी लाता है। दूसरा अक्षर है मां। मां शब्द जल तत्व है, वाटर एलिमेंट। या जल यानी प्रवाह। धन को लिक्विड कैश भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे धन को लिक्विड कैश क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे बहना चाहिए, उसे स्थिर नहीं होना चाहिए। जैसे नदी का बहाव, नदी का बहाव कभी स्थिर नहीं होता। स्थिर होने से उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। इसलिए यह अक्षर आपके जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं उन्हें हटाता है। अब तीसरा अक्षर आता है शी। शी शब्द अग्नि तत्व है। यह अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट। अग्नि यानी परिवर्तन। जैसे आग में कोई भी वस्तु जब आप डालते हैं तो जलकर राख हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है राख में, या द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसका रूप परिवर्तित हो जाता है।
अतः धन कमाने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। यह अक्षर आपको आलस्य, लेजीनेस से बाहर निकालता है। अमीर बनने के लिए आलस्य छोड़ना ही होगा, यह सबसे जरूरी है। अब चौथा अक्षर है वा। यह वायु तत्व है, एयर एलिमेंट। वायु यानी गति। जिस तरह से हवा चलती है वह किसी को नजर नहीं आती है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ती है। वह बहुत हल्की होती है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। हवा का तेज सर्वविदित है। वह यदि तेज गति से चले तो आंधी तूफान कहलाती है, सामान्य गति से चले तो हवा कहलाती है। यदि हवा ना चले तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब आता है पांचवा और अंतिम अक्षर या शब्द जो होता है वो आकाश तत्व होता है, स्पेस एलिमेंट। आकाश यानी विस्तार। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आप दरअसल अपने शरीर के पांचों तत्वों को शुद्ध कर रहे होते हैं। जब आपके अंदर के तत्व संतुलित होते हैं तो बाहरी दुनिया में भी हालात अपने आप सुधरने लगते हैं। जब आप सही समय पर सही जगह होते हैं तब आपको सही बिजनेस आइडिया आते हैं और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। आप इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझिए। यहाँ बहुत से लोग इसे कर्म, भाग्य और शिव का आशीर्वाद के रूप में जानते हैं। ज्यादातर धर्म गुरुओं ने इसकी व्याख्या पूरी तरह से सही से बताया नहीं है। इसके मूल रहस्य को हमेशा छुपाया गया है। वही बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। शास्त्रों में इसे दुर्भाग्य या पाप कर्म कहा गया है। इन्हीं पाप कर्मों के निवारण हेतु इस महामंत्र का उच्चारण मनुष्य जीवन के लिए अमृत के समान है। भगवान शिव को कालों का काल, महाकाल कहा जाता है। वो कर्म चक्र के स्वामी हैं। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह अग्नि की तरह काम करता है। यह आपके पुराने नकारात्मक कर्मों को जलाना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, आपका जीवन एक गंदा शीशा है जिसके आर पार आपको सफलता दिखाई नहीं देती। यह मंत्र उस शीशे को साफ करने वाला एक कपड़ा के समान है। जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं आपके जीवन से बाधाएं हटने लगती हैं, जिसे हम लकी होना कहते हैं। वह दरअसल ईश्वर की कृपा है। समृद्धि का मतलब है सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। समृद्धि का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और मन की शांति। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप बीमार हैं तो क्या आप समृद्ध हैं? नहीं। शिव का यह मंत्र आपको होलिस्टिक वेल्थ, समग्र समृद्धि देता है। यह आपके अंदर के डर को खत्म करता है। और याद रखिए, डर के आगे ही जीत है। यह तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन यह कहीं नहीं सुना होगा, डर के आगे ही धन है। अब सुनिए, जाप की सही विधि क्या है। जाप करते हैं ना, उस जाप की सही विधि क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे सब कुछ छोड़कर बस माला लेकर बैठ जाना चाहिए? नहीं। शिव कर्म योगी हैं। आपको कर्म तो करना ही होगा, लेकिन इस मंत्र को
अपनी दिनचर्या में शामिल कैसे करें, इसके लिए सही समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक समय है। इस समय ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले जागना शुरू करें, क्योंकि सूर्योदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो बहुत शुभ समय होता है। अमीर बनना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले जागना शुरू करें और कम से कम 11 मिनट तक इस मंत्र का जप करें। जाप शुरू करने से पहले एक संकल्प लीजिए। शिव जी से कहें, हे महादेव, मैं यह जाप अपने जीवन में समृद्धि और लोक कल्याण के लिए कर रहा हूं। स्वार्थ से ऊपर उठकर जब आप मांगते हैं तो आपको छप्पर फाड़ कर मिलता है। जब आप काम कर रहे हों, ऑफिस में हों या गाड़ी चला रहे हों तो होंठ हिलाए बिना मन ही मन ओम नमः शिवाय दोहराते रहें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर देगा। यह मंत्र आपके अंदर के निगेटिव सेल्फ टॉक को बंद कर देता है। जो आवाज आपसे कहती है तुमसे नहीं होगा, यह मंत्र उस आवाज को दबा देगा और एक नई ऊर्जा भर देगा। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई मामूली मंत्र नहीं है, यह एक महामंत्र है। ओम नमः शिवाय बोलने से आप समृद्ध भी होते हैं। यह आपको मानसिक स्पष्टता भी देता है। यह आपके अंदर के 5 तत्वों को संतुलित करता है, जिससे आप बेहतर काम कर पाते हैं। यह आपके दुर्भाग्य को जलाकर भाग्य का उदय करता है। शिव जो भोलेनाथ हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें सोने चांदी का महल नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ आपका भाव चाहिए। जब आप विश्वास के साथ इस मंत्र को अपनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अवसर खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं। आइए अब हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और साथ में इस मंत्र की शक्ति को महसूस करें। ओम नमः शिवाय। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ अपने काम पर लग जाएं। समृद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और महादेव का हाथ आपके सिर पर है। अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सबसे जरूरी ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। यह सिर्फ कमेंट नहीं, आपकी हाजिरी है महादेव के दरबार में। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा, सुना, समझा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।